आज शाम 4 बजे पार्थ चटर्जी की वर्चुअली पेशी। दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर एम्स में मेडिकल होगा। ममता ने नहीं उठाया मंत्री पार्थ चटर्जी का फोन। गिरफ्तारी के बाद 4 बार पार्थ चटर्जी ने कॉल की और आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी का फोन नहीं उठाया। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी पूर्व शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में। और आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी के बाद 21 करोड़ जब बरामद हुए उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से, उसके बाद तकरीबन 26 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल भी उनका कराया गया, लेकिन उनके बाद में तबीयत बिगड़ने की उन्होंने बात की और उसके बाद उनका अस्पताल में इलाज जारी है। एम्स ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी को 4 बार कॉल की, लेकिन ममता बनर्जी ने फोन नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी एक्शन मोड में है। इस मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पार्थ ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए अस्पताल में भर्ती होने की बात कही। लेकिन ईडी के अधिकारियों का कहना है कि पार्थ की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे। वहीं इस मामले में हिरासत में ले गई दूसरी आरोपी यानी कि अर्पिता मुखर्जी भी ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं दे रही हैं। अर्पिता अपने पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही हैं। इसी मामले में ईडी अभी मोनालिसा दास से भी पूछताछ कर सकती है। मनोज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पार्थ चटर्जी की तबीयत खराब है जैसा कि उनका कहना है, लेकिन ईडी इसको इनकार कर रही है। वहीं मोनालिसा से भी पूछताछ हो सकती है। तो फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से, लेकिन बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी, ईडी की छापेमारी उनके यहां हुई, उनके करीबी के घर से 21 करोड़ रुपए भी बरामद हुए और अब लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, काफी मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं पार्थ चटर्जी, यहां तक कि ममता बनर्जी को 4 बार फोन कर चुके हैं, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से पार्थो चटर्जी ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 4 बार फोन किया, लेकिन कोई रिस्पांस उनसे तरफ से नहीं मिला गया। पार्थो चटर्जी देखिए यहाँ एसएसके हॉस्पिटल में भर्ती थे और जिस तरह से ईडी का कहना था कि पार्थो चटर्जी पूरी तरह से फिट है, क्योंकि देखिए ईएसआई हॉस्पिटल से जब उन्हें यहाँ कोर्ट में पेशी किया गया था तो उसमें फिट बताया गया था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें पार्थो चटर्जी को यहाँ से भुवनेश्वर उड़ीसा लेके जाया गया है, वहां पे एम्स हॉस्पिटल में उन्हें ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा। और दूसरी तरफ देखिए कि जिस तरह से पार्थो चटर्जी के जो बेहद करीबी अर्पिता थी, अब अर्पिता की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईडी जिस तरह से उनसे पूछताछ कर रही थी, कल कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और आज फिर दोबारा से कोर्ट में बलसाल कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है। देखिए अर्पिता से जिस तरह से तथ्य आ रहे हैं, क्योंकि अर्पिता अपने बयान को बार बार बदल रही है और अर्पिता के पास से देखिए काफी जो 21 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि बरामद हुई है, वहीं पे महंगे जिस तरह से उनके पास मोबाइल बरामद हुए हैं और सबसे बड़ी देखिए कि विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। ईडी इस पे भी नोटिस तैयार कर रही है और ईडी जिस तरह से विदेशी मुद्रा का उनके पास रहना, उसके लिए भी ईडी ने नोटिस भेजना है। देखिए दूसरी तरफ अर्पिता के साथ साथ मोनालिसा का नाम आ रहा है। मोनालिसा ईडी के रडार पे है और मोनालिसा से भी कभी भी पूछताछ हो सकता है, क्योंकि देखिए मोनालिसा जिस तरह से आसनसोल में प्रोफेसर की नौकरी कर रही है, ये कहा जा रहा है कि पार्थ के बहुत बेहद करीबी होने के कारण और पार्थो चटर्जी के ही कहने पे उन्हें नौकरी दिलाई गई थी। और आपको बता दें कि देखिए मोनालिसा के पास भी 10 फ्लैट है और उनका कोलकाता में भी यहाँ पे कुछ फ्लैट है और शांति निकेतन में जमीन के जो दस्तावेज है ईडी के हाथ लग रहे हैं, उस पे ईडी भी उनके रडार पे है। वही अर्पिता की हम यदि बात करें तो अर्पिता देखिए महज कम समय में 2005 में उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की थी। 2005 के मॉडलिंग के बाद अर्पिता किस तरह से इतने पैसे आए, कहां से पैसे आए, और अर्पिता के पास से देखिए ईडी को एक डायरी हाथ लगी हुई है और वहां पे बता दें कि जो पैसे थे वो यहाँ पे शिक्षा जो जगत के है, जो शिक्षा के खाम थे, उनसे उनके हाथ में लगे हैं और इस पे भी पूरी तरह से ईडी यहाँ पे जांच कर रही है, क्योंकि देखिए अर्पिता के पास से 2 फ्लैट है और एक मकान यहाँ पे है और अर्पिता यहाँ बेलघरिया में रहती है। उनकी माँ बड़ी सिंपल परिवार से है और जिस तरह से घर में रहती है और उनके माँ से बातचीत होती है, इस तरह का कहना है ईडी के आला अधिकारियों का। देखिए अब तथ्यों को ईडी ने लगातार जुटाने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से देखिए बीजेपी की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। देखिए अर्पिता को आज फिर कोर्ट में पेशी किया जा रहा है और उसके बाद बिल्कुल 4 बजे का भी इंतजार, क्योंकि वर्चुअल अब पेशी भी होनी है पार्थ चटर्जी की। और इस नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।